कहानी बरेली वाले प्यार में। उसके तन पर लाल साड़ी थी, सांवले चेहरे पर खुले बालों की लंठें मनचाहे तरीके से खेल रही थी। उसकी बड़ी बड़ी गहरी आंखें आज भी बिल्कुल वैसी ही थी। मैंने आज उसकी पसंदीदा रंग की नीली शर्ट पहन रखी थी। मुझे तो नीला पहनना ही था, उसने जो मेरा पसंदीदा लाल रंग पहन रखा था। आज सालों बाद हम उसी जगह मिले थे जहां हम कभी मिल नहीं सके थे। हाँ, मगर इस जगह पर मिलने की हमने प्लानिंग खूब बनाई थी। मेरी आंखों पर चश्मा था, उसकी आंखों में काजल था। मेरे सिर पर सफेद बालों की अनगिनत कतारें थीं और उसके बाल अब भी वैसे ही लंबे, काले व घने थे। वह बिल्कुल वैसी की वैसी थी जैसा मैंने उसे अपने ख्यालों में रखा था। शायद सच ही कहते हैं लोग कि प्रेमिकाएं कभी बूढ़ी नहीं होती, या ये भी तो कहा जा सकता है कि प्रेमी की नज़रें उन्हें कभी बूढ़ा होने ही नहीं देती। हम दोनों के होठों पर खामोशी थी और दिल में कई बातें। हमें मिलना नहीं चाहिए था, लेकिन हम फिर भी मिले। ये वही सपनों वाली जगह थी जिस जगह मिलने के हम दोनों ने कभी सपने देखे थे। शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर बना कुंजन वन शुरुआत से शहर के प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलन स्थल रहा है। और आज हम गुजरे जमाने के प्रेमी जोड़े भी वहीं थे। कुछ जोड़े पेड़ के नीचे थे तो कुछ पेड़ के पीछे। कुछ एक दूसरे की बाहों में झूल रहे थे तो कुछ एक दूसरे के साथ घूम रहे थे। मगर हम कुंजन वन के फूड कॉर्नर में बैठे अपनी चाय का इंतजार कर रहे थे। बच्चों के साथ रहती हो? मैंने मोहिनी से पहला सवाल किया। नहीं, बच्चे नहीं, बच्चा सिर्फ एक ही बच्चा है मेरा। वह भी फिलहाल अमेरिका की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा है। ओह, और शेखर वह कैसा है? तुमने उसे कुछ बताया तो नहीं? तुम्हारे यहाँ आने के बारे में क्यों न बताती? कोई चोरी थोड़ी करने आई हूँ, सब बताकर आई हूँ। मैंने शेखर से बोल दिया कि मैं अपने कॉलेज के दोस्त से मिलने जा रही हूँ। हाँ, मगर वह दोस्त पुरुष है या स्त्री, यह नहीं बताया। क्यों? तुम प्रिया से बोलकर नहीं आए क्या? नहीं, मुझसे जुड़ा हर शख्स तुम्हें जानता है। आखिर बचपन का प्यार जो है हमारा। मेरी भाभी अक्सर तुम्हारा नाम लेकर आज भी मुझे छेड़ती है। प्रिया भी बहुत कुछ जानती है तुम्हारे बारे में, इसलिए उसे तुमसे मिलने की बात नहीं बता सका। आखिरकार वह पत्नी है मेरी। तुम भूल गई होगी, पर एक जमाने में बरेली के झुमकों की तरह हमारे किस्से भी खूब मशहूर थे इस बरेली शहर में। मोहिनी कुछ झिझकी और आंखों को झुकाती हुई बोली, मुझे लगता है कि हमें अब चलना चाहिए। सॉरी, तुम तो बुरा मान गई। मैं अब कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो तुम्हें चुभे। ठीक है, और सुनाओ, क्या कर रही हो? आजकल एक स्कूल में प्रिंसिपल हूँ, जिंदगी में व्यस्त हूँ, मस्त हूँ। और क्या, अभी गर्मी की छुट्टियां हैं तो सोचा कुछ दिनों यहाँ बरेली में आकर रह लूं। शेखर को भी कुछ दिन बरेली घुमा दूं। वह भी अपने बिजनेस में बहुत बिजी रहते हैं। बस यही सोचकर यहाँ कुछ दिन मायके की सुख लेने आ गई। अब मेरी ही सुनते रहोगे या खुद भी कुछ कहोगे? मैं क्या कहूँ? सब तो तुम मेरी फेसबुक प्रोफाइल पर देख चुकी होगी। बस नोएडा में रहता हूँ। नौकरी से रिटायर होकर बीवी के साथ विदेश की यात्रा करना चाहता हूँ। दोनों बेटियां अपने मन की नौकरी में सेट हो गई हैं। एक का ब्याह हो गया और दूसरी बेटी अगले साल ब्याह रचा लेगी। मैं भी मूड फ्रेश करने के लिए कुछ दिनों के लिए बरेली आया हूँ। यहाँ आकर बड़ा सुकून मिलता है। खैर, अब हम अपने बारे में बात करें। मतलब, अब तक हम क्या कर रहे थे? अभी भी तो हम अपने बारे में ही बात कर रहे थे ना? दीपक, फिर से कहो। मैंने टेबल पर हाथ टिकाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा। मोहिनी, क्या फिर से कहो? दीपक, मेरा नाम तुम्हारी जुबान से सुनने को तरस गया था। कहती रहो, बार बार कहो दीपक दीपक दीपक। तुम पागल हो? एक तो तुमने जिद करके मुझे यहाँ बुलाया और अब इस उम्र में ऐसी छिछोरी हरकतें कर रहे हो। मैं जा रही हूँ, यहाँ सिर्फ अपने पुराने दोस्त से मिलने आई थी, पुराने प्रेमी से नहीं। क्या कहा? फिर से कहो। पुराना प्रेमी कितना अच्छा लगा मुझे ये सुनकर। मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मोहिनी, तुम मत करो। भूल हो गई मुझसे जो तुमसे मिलने आ गई। ये कहती हुई मोहिनी एग्जिट की तरफ चल दी और मैं तभी घुटनों के बल बैठ के उसे रोकता हुआ बोला, चली जाओगी? फिर कभी लौटकर न आने को चली जाओगी? जाओ, सब तुम्हारी मर्जी है। हमारा प्यार कभी मुकम्मल न हो सका। हम एक जाति के नहीं थे। तुमने अलग होने को कहा और मैं तुमसे अलग हो गया। हम चाहते तो हिम्मत दिखा सकते थे, पर तुमने घर परिवार का वास्ता देकर रोक लिया था। आज जो इतनी मुश्किल से घड़ी दो घड़ी को मिली हो, इसमें भी रूठ कर जा रही हो। तुम्हें शायद नहीं पता कि तुम सिर्फ मेरी प्रेमिका ही नहीं थी, बल्कि तुम मेरी दोस्त थी, तुम मेरी मार्गदर्शक थी, तुम मेरी जान थी। मोहिनी, आज मैं तुमसे मिलकर सिर्फ पुराने दिनों को याद करना चाहता था, तुम्हारी जिंदगी को पढ़ना चाहता था। क्या तुम अपनी पुरानी सहेलियों से अब नहीं मिलती? तो मुझसे मिलने में तुम्हें कैसी झिझक है?
अच्छे दोस्त की तरह हम क्यों नहीं मिल सकते? बस कुछ पल मेरे पास बैठकर बातें कर लो, फिर चली जाना हमेशा के लिए। मोहिनी भी कहाँ जाना चाहती थी, वह भी बातों का पुलिंदा लेकर आई थी। हम दोनों ने टेबल पर रखी चाय वैसी की वैसी छोड़ दी और हम नदी के किनारे जाकर बैठ गए। हम एक एक गुजरे कल के पन्ने को आज की किताब में जोड़ते रहे। काश हम आज के दौर में जन्मे होते। अब तो दूसरी जाति में शादी करना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, कुछ मुश्किलें तो अब भी हैं, पर पहले से आसान है। अब मोहिनी खुद वही बातें करने लगी थी जिनको करने के लिए उसने मुझे रोक रखा था। हाँ, उस समय अगर हम शादी कर लेते तो न जाने क्या बवाल होता। मैंने भी उसकी बात का समर्थन किया। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब तुम अपने जीवन में खुश हो, यही मेरे लिए बहुत है। मैंने पॉपकॉर्न का पैकेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। हमारे पास अनगिनत बातें थीं, पर समय एकदम गिनती का, बस कुछ मिनटों का। इतनी सी देर में उसने हमारे न जाने कितने किस्से सुना डाले और मैंने हमारी न जाने कितनी ही कहानियां समेट ली। गार्ड की सीटी ने हमें बताया कि अब कुंजन वन बंद होने का समय हो गया है। हम दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा। हमें पता था कि यह हमारी आखिरी मुलाकात है। ये हिम्मत दो बिछड़े हुए पुराने प्रेमी जोड़े कभी नहीं दिखा पाते जो हम दिखा चुके थे। हमें खुद पर यकीन नहीं था कि हम बड़े बड़े बच्चों के माँ बाप होकर उम्र की इस दहलीज पर आकर फिर से मिले हैं। मोहिनी अपने घर को चल दी। मैं 2 पल को वहीं ठहरा, पर जब पूरा कुंजन वन खाली हो गया तब मुझे भी वहां से जाना पड़ा। रास्ते भर उसे सोचता रहा, कभी मुस्कुराता तो कभी शर्माता। बिल्कुल एक नए आशिक जैसा हाल था मेरा। मगर लड़कियों का हाल लड़कों जैसा नहीं होता, फिर चाहे वे उम्र के किसी भी पड़ाव में क्यों न हों। मोहिनी भी आज डरी हुई थी। वह पूरे रास्ते यही सोच रही थी कि कहीं किसी ने उसे देख तो न लिया होगा। मैं घर जाकर मीठी नींद में सो गया और वह घर जाकर कटघरे में खड़ी हो गई। कहाँ गए थी? भाई ने सख्त आवाज में पूछा। मोहिनी, एक सहेली से मिलने। भाई, कौन सी सहेली? मोहिनी बिना कोई जवाब दिए अंदर चली गई और उसके साथ ढेर सारे सवाल भी अंदर चले गए। शादी के पहले तुमने कोई कम नाक नहीं कटाई हमारी, जो इस उम्र में आकर फिर से शुरू हो गई। मेरा दोस्त कुंजन वन का मैनेजर है। उसने ही तुम्हें और तुम्हारे उस आशिक दीपक को पहचान लिया। उसने तुम दोनों की तस्वीरें निकाल कर मुझे भेजी। शेखर ने भी उन तस्वीरों को देख लिया। वह बहुत गुस्से में है। अब तुम ही उससे बात करो। अच्छी खासी खुशहाल जिंदगी में आग लगा ली तुमने। कुछ देर बाद शेखर आया और बिना कुछ बोले तलाक के कागज मोहिनी के मुंह पर दे मारे। मुंह पर कागज पड़ते ही मेरी नींद टूटी। और ये क्या? ये तो मैं था, मोहिनी नहीं। और वह अखबार था, तलाक के कागज नहीं, जो प्रिया ने मेरे देर तक सोने के कारण गुस्से में मुझे मारे थे। मतलब मोहिनी का मुझसे मिलना सच नहीं था, वह तो एक सपना था। मैं हड़बड़ी में उठा, मैसेंजर पर उसे भेजे गए मैसेज और व्हाट्सएप पर की गई चैटिंग को डिलीट करने लगा, जिस पर मैंने उससे मिलने के लिए उसकी मर्जी जाननी चाहिए थी। उसका स्टेटस देखकर मुझे पता चल गया था कि वह बरेली में है, इसलिए उससे मिलने का मोह मेरे अंदर जाग गया था। मेरे मन में उसके लिए अब कोई ऐसी वैसी भावना नहीं थी। मैं तो बस एक पुराने बिछड़े हुए अपने किसी अजीज दोस्त की तरह उससे मिलना चाहता था। पर आज के सपने ने मुझे बुरी तरह डरा दिया था। उन सारे मैसेज को मैं दिल से और इनबॉक्स से बिल्कुल वैसे ही डिलीट कर रहा था जैसे एक दिन उसने मेरे खत जलाए थे। और शायद वो भी यही कर रही थी इस बरेली वाले प्यार में।